नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया कड़ा तेवर, एनटीए और सरकार को सख्त कार्रवाई के निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के भविष्य को लेकर भी जताई चिंता, कहा हम बच्चों की मेहनत को भूल नहीं सकते। नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट एनटीए से मांगा उन्होंने जवाब, कहा अगर गड़बड़ी हुई है तो स्वीकार करें और सुधार करें। सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षाओं में गड़बड़ी के चलते प्रोफेशन पर पकड़ने वाले असर का भी जिक्र किया, कहा कल्पना करिए ऐसे पास डॉक्टर इलाज करेंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख रखी तय, सीबीआई जांच मामले में करेंगे सुनवाई। नीट परीक्षा पेपर लीक का मामले को लेकर देश भर में नाराजगी, जगह जगह विरोध प्रदर्शन। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट को लेकर आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन, दोबारा परीक्षा कराने और सीबीआई जांच की मांग। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने नीट गड़बड़ी को बताया बड़ा मामला, कहा संसद सत्र में उठाएंगे। देश के उन नौजवानों को जो दुखी हैं, जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, देश की संसद में भी आपकी आवाज को आम आदमी पार्टी के सांसद पूरी बुलंदी के साथ उठाएंगे, पूरी मजबूती के साथ उठाएंगे। हैदराबाद में नीट परीक्षा में धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र संगठनों ने किए प्रदर्शन, एनटीए के खिलाफ नारेबाजी। आज प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा, जारी करेंगे किसान सम्मान निधि की 7वीं किश्त। 9 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में आएंगे 20,000 करोड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए काशी तैयार, आयोजन स्थल पर खास तैयारियां। वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी किसान संवाद सम्मेलन होंगे शामिल, 50,000 किसानों को करेंगे संबोधित। शाम को होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे मौजूद। वाराणसी में गंगा आरती में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी, काशी विश्वनाथ के करेंगे दर्शन, आशीर्वाद लेंगे। कल बिहार के दौरे पर होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजगीर में नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री और एनडीए के कई बड़े नेता होंगे मौजूद। 17 अन्य देशों से आए विदेशी मेहमान भी शामिल होंगे। भारत और ईस्ट एशिया समिट के गठजोड़ से हुआ है कैंपस का निर्माण, बहुत खास है यूनिवर्सिटी कैंपस। इस आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंपस में कुल 40 क्लासरूम हैं, जिनमें 1900 छात्रों की पढ़ने की व्यवस्था है। कैंपस से एक नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास बहुत गहरा है, 1600 साल पहले स्थापित हुई थी नालंदा यूनिवर्सिटी। मोदी 3.0 में फिर शुरू होगा मन की बात कार्यक्रम, 30 जून को प्रधानमंत्री मोदी का पहला संबोधन। 8वीं लोकसभा का पहला सत्र शुरू होने के 2 दिन बाद 26 जून को अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर शाम को बड़ी बैठक, लोकसभा स्पीकर के नाम पर चर्चा। प्रधानमंत्री मोदी 2 जुलाई को लोकसभा में और 3 जुलाई को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलेंगे। बीजेपी देश भर में निकालेगी मतदाता अभिनंदन यात्रा, तीसरी बार नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए मतदाताओं का धन्यवाद देंगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर अभी से तैयारियां शुरू, दिल्ली में एनडीएमसी की ओर से लोगों को दी जा रही है योग ट्रेनिंग। दिल्ली के लोधी रोड स्थित पार्क पर लोग मैट बिछाकर योग कर रहे हैं। 21 जून को मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में भी लोगों ने योग दिवस की तमाम तैयारियां की, स्वयं और समाज के लिए योग का कार्यक्रम है थीम। आगरा के हरीश चतुर्वेदी को हासिल है जल युग में महारत। शिमला में फैशन शो का भव्य आयोजन, छात्राओं ने भारतीय परिधानों में रैंप वॉक किया। अयोध्या में बड़े मंगलवार के चलते हनुमानगढ़ी मंदिर में सुबह से जुटी भक्तों की भारी भीड़, लोगों ने महाबली के दर्शन किए। बड़ा मंगल के चलते रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भारी भीड़, लोगों ने कतारों लगाकर दर्शन किए। देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है निर्जला एकादशी, हर की पैड़ी में बड़ी संख्या में स्नान करने के लिए पहुंचे लोग।
देश के कई हिस्सों से स्नान के लिए हरिद्वार पहुंचे लोग, पूजा अर्चना के साथ पिंडदान। उदयपुर में लोगों ने मनाई निर्जला एकादशी, मंदिरों में भगवान के दर्शनों के लिए लंबी कतारें। शेयर बाजार ऑल टाइम हाई, सेंसेक्स ने 77,326 और निफ्टी ने 23,573 का स्तर छुआ। नैनीताल में खिलाड़ी अवतार में नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, लोगों के साथ मुलाकात की, फुटबॉल पर आजमाया दांव। उत्तरकाशी में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का वीडियो हुआ वायरल, यमुनोत्री नेशनल हाईवे पर आग बुझाते नजर आए। टिहरी जिले के भिलंगना रेंज के जंगल में लगी भीषण आग, लाखों की वन संपदा खाक। नैनीताल में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जंगल की घटनाओं को नियंत्रण करने के लिए समीक्षा बैठक की। दिल्ली में भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार जारी, अधिकतम तापमान 45.2 डिग्री सेल्सियस। जुलसाती तपाती गर्मी से दिल्ली एनसीआर वालों को कल मिल सकता है राहत, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के नए स्पेल में बदलेगा मौसम। बुधवार और गुरुवार को शहर में येलो अलर्ट पर रहने की उम्मीद, शुक्रवार और शनिवार को रह सकता है ग्रीन अलर्ट। असम के गुवाहाटी में कई स्थानों में जोरदार बारिश, ब्रह्मपुत्र नदी का जलस्तर बढ़ा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बढ़ी पर्यटकों की संख्या, गर्मी से राहत पाने के लिए ऐतिहासिक झरने नूरी चैम्बर में बड़ी संख्या में पहुंच रहे पर्यटक। उत्तरी सिक्किम में लगातार बारिश से तबाही, 2000 पर्यटक अभी भी फंसे हुए, राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी। पर्यटकों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर भी है तैयार, खराब मौसम के चलते फिलहाल हवाई रास्ते का नहीं हो सका है इस्तेमाल। बारिश के बाद असम के मंगन से लाचुंग तक कई स्थानों पर भूस्खलन। भूस्खलन के बाद बंगाल और सिक्किम सीमा पर ऋषिखोला में नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित। लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण सिक्किम के मंगन जिले के सभी स्कूलों को बंद करने के आदेश। दार्जिलिंग में हादसे वाली जगह ट्रैक बिछाने का काम पूरा, ट्रेन सर्विस फिर शुरू। झारखंड को बोकारो में 2 गुटों में हुई झड़प, जमकर हुई तोड़फोड़ और पत्थरबाजी। करंट लगने से 2 मवेशियों की मौत के बाद शुरू हुआ विवाद, दोबारा से पावर सप्लाई चालू करने के लिए दोनों पक्षों में जमकर बरपा हंगामा। झज्जर में 2 ट्रकों के बीच हुई टक्कर, ट्रकों में लगी आग, जलकर खाक। कानपुर में कार वर्कशॉप में लगे भीषण आग, दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझाई। मणिपुर हिंसा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की मीटिंग के बाद एक्शन में फोर्स, कई जगहों पर चलाया गया सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने पहाड़ी और घाटी जिलों में बढ़ाई गश्त, संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी। मणिपुर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान में मिली लगातार कामयाबी, 22 राइफल ग्रेनेड जब्त। हाई प्रोफाइल बैठक के बाद जम्मू कश्मीर में एक्शन, बांदीपुरा में आतंकी ढेर, हंदवाड़ा से एक गिरफ्तार, रियासी हमले की जांच एनआईए को सौंपी। हादसे में गई कार हुई चकनाचूर, घायलों को गाड़ियों से निकालकर बिलासपुर एम्स भर्ती किया गया। एनसीईआरटी की किताबों में फिर हुआ बड़ा बदलाव, इंटरमीडिएट की किताबों में आजाद कश्मीर की जगह पीओके। खालिस्तान का संदर्भ और अनुच्छेद 370 के संदर्भों में किया गया बदलाव, कक्षा 11 और 12 की पॉलिटिकल साइंस की किताबों में हुए बदलाव। किताबों में चीन और भारत के सीमा विवाद के संदर्भ का भी जिक्र। पहले भारत चीन सीमा विवाद पर पेज नंबर 25 पर किया गया था जिक्र, लिखा था कि दोनों देशों के बीच सीमा विवाद पर सैन्य संघर्ष ने उस आशा को धूमिल कर दिया, लेकिन संस्था ने अब इसमें कर दिया है बदलाव। इसी साल सिलेबस में लागू किए जाएंगे नए बदलाव। कुरुक्षेत्र में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा।
रायबरेली सीट से सांसद वरुण ने राहुल गांधी के फैसले से जिले के लोग में खुशी, पटाखे जलाकर खुशी जाहिर की। भुवनेश्वर में राज्य के परिवहन मंत्री विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक, अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए। भुवनेश्वर में राज्य शिक्षा मंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की, कलिंगा स्टेडियम की सुविधाओं पर चर्चा। रुद्रप्रयाग में शोक सभा का हुआ आयोजन, 2013 में केदारनाथ में आई बाढ़ में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि। अंबाला में मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राम भक्तों को रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या के लिए रवाना कर दिया। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के तहत व्यवस्था। अखनूर में मनाई गई डोगरा शासक महाराजा गुलाब सिंह का राज्याभिषेक के 202वीं वर्षगांठ। दिल्ली में इंडिया कंबोडिया ज्वाइंट टूरिज्म कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन, दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने पर मकसद चर्चा। सूरत में चला गया जागरूकता अभियान, बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ग्वालियर में वीरांगना लक्ष्मीबाई बलिदान मेले का आयोजन किया गया, भगवा झंडे लहराए गए। बारबाडोस में T20 विश्व कप को लेकर जबरदस्त उत्साह, पूर्व खिलाड़ियों के कटआउट से सजाया गया एयरपोर्ट। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मुकाबले के लिए टीम इंडिया ने शुरू की प्रैक्टिस। भारत का 20 जून को बारबाडोस में होगा अफगानिस्तान से मुकाबला। प्रैक्टिस के दौरान बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के दाहिने हाथ में लगी चोट। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने भारतीय टीम के कोच इगोर स्टिमक को बर्खास्त किया। न्यूजीलैंड पापुआ न्यू गिनी को 7 विकेट से हराया। अजय देवगन के साथ फिल्म भोला में नजर आई साउथ एक्ट्रेस अमाला पॉल बनी मां। फिल्म शर्मा जी की बेटी से ताहिरा कश्यप का डायरेक्टोरियल डेब्यू, फिल्म 28 जून 2024 को अमेजॉन प्राइम पर रिलीज। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 की 6 दिसंबर 2024 को होगी रिलीज। शाहिद कपूर की वाइफ ने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो शेयर कर की। द ग्रेट इंडियन कपल शो सीजन 2 के लिए नहीं करना होगा इंतजार, कुछ ही महीनों में होगा रिलीज। यूरोपीय संसद के चुनाव के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख चुनने के लिए बैठक। 6 से 9 जून को हुई यूरोपीय संसद के चुनाव में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर की पार्टी की हुई है हार। नेटो महासचिव जेम्स ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का दावा, यूक्रेनी सेनाएं रूसी सैनिकों को खार्किव क्षेत्र से धीरे धीरे पीछे धकेल रही है। रूस का जंगी बेड़ा क्यूबा से हुआ रवाना, वेनेजुएला में डाला लंगर। ईरान में 28 जून को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव से पहले सभी 6 उम्मीदवारों के बीच टेलीविजन पर लाइव डिबेट। इजरायल का दावा, पिछले साल 7 अक्टूबर से अब तक लेबनान के हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमा में दागे 5000 से ज्यादा रॉकेट्स। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का इस्तीफा और देश में आम चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन। कनाडा के टोरंटो में गोलीबारी, पुलिस ने कहा जांच जारी। सऊदी अरब में सोमवार को शुरू हुई झमाझम बारिश, हज यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों को बड़ी राहत। दाल और आलू प्याज की महंगाई ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। कीमतों में बढ़ोतरी के बाद अगले 2 से 3 महीनों में एफएमसीजी कंपनियां फिर से बढ़ा सकती हैं दाम। मर्सर के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, मुंबई और दिल्ली भारत के सबसे महंगे शहर।
भारतीय बैंकों ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करते हुए 10 सालों में मुनाफा 4 गुना बढ़ाया। एलआईसी देश भर में स्थित अपनी कमर्शियल इमारतों और प्लॉट्स की बिक्री से 6 से 7 अरब डॉलर जुटाने के लिए तैयार। भीषण गर्मी के बावजूद डीजल की मांग जून में 4% घटकर 3.95 मिलियन टन रही।